गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब ऑनलाइन लर्निंग हमें करनी है क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम सभी घर पर हैं। आप लोग ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन चैप्टर्स जो हमारी बुक में है, फ्लेमिंगो, विस्तास, उन्हें समझने के लिए हमें उनकी स्टोरीज, उनकी थीम, उनके क्वेश्चंस, उनके एमसीक्यूज, उनके लॉन्ग क्वेश्चंस, इन सभी को समझना होगा। परंतु उन सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टोरी जो चैप्टर में होती है, उसकी थीम क्या होती है, किस विषय वस्तु पर आधारित एक चैप्टर लिखा जाता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब जैसा कि आप जानते हैं, फ्लेमिंगो जो हमारी किताब है, उसमें जो हमारा पहला ही चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो इज द लास्ट लेसन। अल्फोंसे डॉडेट ने इसको लिखा है। यह कहानी 1870 से 1871 के बीच में फ्रैंको पर्शियन वॉर जो हुआ था उस पर आधारित है। इस युद्ध में पर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया था और उसके दो डिस्ट्रिक्ट एल्जैस और लॉरेन को अपने कब्जे में ले लिया था। और वहां पर एक बहुत ही पेचीदा आदेश जर्मन सेना ने दिया, पर्शियन सेना ने दिया कि वहां पर फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा। यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिस बच्चे ने अपनी भाषा को, फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया। उस बच्चे का नाम है फ्रांच। जब कहानी शुरू होती है तो हमें इसके कुछ पहलू को ध्यान से देखना होगा कि जब कहानी शुरू हुई तो इसमें फर्स्ट लाइन जो है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। इस पेज को हमें समझना होगा कि फ्रांस उस दिन स्कूल के लिए लेट था, देरी से जा रहा था। कारण यह था कि उसके अध्यापक जो एम हैमल हैं, उन्होंने पार्टिसिपल्स के रूल याद करने के लिए कहा था और वह रूल उसे बिल्कुल भी याद नहीं थे। इसलिए अनमने ढंग से वह विद्यालय की तरफ कदम बढ़ा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था। जाना नहीं चाहता था परंतु जाना पड़ रहा था क्योंकि वह अपने अध्यापक की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। रास्ते में टाउन हॉल नामक एक स्थान है जहां पर बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। अक्सर पिछले कुछ वर्षों से उनके देश में जितनी भी बुरी खबरें आ रही हैं, चाहे वो वॉर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी आदेश से रिलेटेड हो, वो उसी बुलेटिन बोर्ड पर वह पढ़ते आ रहे थे। लेकिन वह वहां पर नहीं रुका। जब वह वहां से थोड़ा सा गुजरा तो पीछे से एक ब्लैक स्मिथ जो अपने अप्रेंटिस के साथ वहां पर खड़ा था, उसने उसे आवाज लगाई और कहा कि अभी बहुत देर है, स्कूल आराम से पहुंच जाओगे, इतनी जल्दी भी क्या है। अक्सर वह यह कहना चाहता था कि अभी बहुत देर है, यानी कि वह बुलेटिन बोर्ड पर पढ़ चुका था कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब स्कूल्स में, एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इसलिए शायद वह यह कह रहा था। लेकिन फ्रांस उसकी बात को नहीं सुनता है और सीधा स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल पहुंचने पर जो फेज यहां पर अब दिखाया जाएगा वह यह है कि स्कूल उस दिन संडे की तरह शांत था, कोई आवाज नहीं थी जैसे यूजुअल होती थी। बहुत सारी आवाजें आती थी, गली में भी आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन उस दिन बिल्कुल आवाज नहीं थी। फ्रेंच बहुत डरते हुए क्लास में एंटर करता है। एंटर करने पर वह सोचता है कि उसके अध्यापक उसको डांटेंगे, लेकिन वह नहीं डांटते हैं और उससे कहते हैं कि आप आराम से जाकर बैठ जाइए। फ्रांस वहां बैठता है और बहुत ही आश्चर्यचकित तब रह जाता है जब वह देखता है कि ग्रामीण लोग पीछे के बेंचेस पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने हाथ में प्राइमर पकड़ा हुआ है। वहां पर ओल्ड हॉजर बैठा हुआ है, बुजुर्ग व्यक्ति है गांव का जिसने एक प्राइमर ले रखा था। वह फ्रेंच भाषा को पढ़ रहा था। वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब अध्यापक ने उससे पार्टिसिपल्स के रूल्स पूछे तो उसे कुछ नहीं पता था। एक और आश्चर्य की बात यह थी कि वह प्रश्न तो नहीं सुना पाया, लेकिन उसने देखा कि अध्यापक अपने नई यूनिफॉर्म में है, उसने नए वस्त्र पहन रखे थे। यूजुअली वह वस्त्र तब पहनता था जब इंस्पेक्शन के डेज हों या कोई अन्य विशेष प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज हों, तब वह पहना करता था। लेकिन उस दिन उसने वो नए वस्त्र पहन रखे थे। बहुत ही गंभीर आवाज में एम हैमल कुर्सी पर बैठे और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि यह आपका अंतिम अध्याय है, दिस इज योर लास्ट लेसन। यह सुनते ही फ्रांस को समझो बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसके लिए तो ये वर्ड्स थंडर क्लैप के समान थे क्योंकि उसने अपनी भाषा को कभी भी सीरियसली नहीं लिया था। अध्यापक ने उन्हें बताया कि अपनी भाषा को आप जितना ज्यादा संभाल कर रखते हैं, वह भाषा आपके इन दिनों में या ये कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में आपका साथ देगी। क्योंकि ये कहा भी जाता है कि हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन।
इतिहास उनका होता है जिनकी भाषा में चमक होती है। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैव द की टू देयर प्रिजन। जब तक कोई भी गुलाम देश अपनी भाषा को पकड़ कर रखता है तो वह भाषा ही एक दिन उसकी उस गुलामी की चाबी बन जाती है, उसका साथ देती है और उसे आजाद कराती है। यह इसी थीम पर आधारित चैप्टर है जो एम हेमल ने यहां पर बच्चों से कहा। बच्चों ने बड़ी ही गौर से सुन रहे थे, बुजुर्ग भी सुन रहे थे। बुजुर्ग वहां इसलिए आए थे ग्रामीण लोग कि वह उसके 40 साल की सर्विस जो वहां पर पूरी हो चुकी थी, बड़ी ईमानदारी से उसने 40 साल यहां पर दिए थे एम हेमल ने, उसका धन्यवाद करने के लिए वहां पर आए थे। अध्यापक ने बहुत ही भारी मन से फ्रेंच भाषा के गुणगान को उन बच्चों को समझाया, बताया कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा खूबसूरत भाषा है, हमें अपनी इस भाषा को संभाल कर रखना है, संजो कर रखना है, इसको लर्न करना है, याद करना है। और एम हेमल जब ये बात कर रहे थे तभी अचानक कबूतरों के बोलने की आवाज आई। कबूतर जब बोल रहे थे तो एम हेमल ने अचानक से एक विचार उसके दिमाग में आया और उन्होंने कहा, क्या जर्मन के लोग इन कबूतरों से भी जर्मन भाषा बुलवाएंगे? यह एक कटाक्ष था जो उन्होंने अपनी क्लास में कहा। अचानक घड़ी में 12 बजे एम हेमल बहुत ही भारी मन से उठे, एक चौक का टुकड़ा उठाया और बोर्ड पर लिख दिया वाइव ला फ्रांस, फ्रांस की लंबी आयु हो। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि दिस इज योर लास्ट लेसन एंड क्लास डिसमिस्ड, नाउ यू कैन गो। अब आप अपने घर जा सकते हैं। और इस प्रकार से लास्ट लेसन अध्याय पूरा हुआ। लास्ट लेसन की जो थीम है वह यही है कि हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, as long as the people hold fast to their language, it is as if they have the key to their prison. Thank you.